गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह और सामान्य आधारिक विषय यह ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स या रेडियो टीवी कह लें, दोनों बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है और ये पेपर कॉमन रहता है। तो आज एक कॉन्सेप्ट देने का है कि वैसे तो मेरे पिछले वीडियोस में आप इसको पढ़ भी सकते हैं और अगर ध्यान से देखें आप तो ये 100 अंक पर है और एक आधा क पर्यावरण, शिक्षा, ग्रामीण विकास और उद्यमता का विकास। तो पर्यावरण आप जानते ही हैं, ग्रामीण का विकास आप जानते हैं। उद्यमता का विकास का एक लाइन में अगर कहें तो आप अपने आप को उद्यमी कैसे बनाएंगे, उद्योगपति कैसे बनाएंगे, या एक छोटी दुकान कैसे खोलेंगे, या एक छोटा एलईडी बल्ब कैसे बनाएंगे, कुछ भी मतलब उसमें आप एक अपनी उद्यमता, सेल्फ स्टैंडिंग कैसे करेंगे। और ये 100 नंबर का पेपर यही सब दिया गया है, इसलिए कि ताकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हों तो आप दुकान खोल सकें, ऑटोमोबाइल पढ़ रहे हो दुकान खोल सकें और उससे संबंधित जानकारी ले लें। तो इसमें उद्यमता के विकास में ये एक तरह से MBA जो आप पढ़ते हैं, MBA के इसके अंदर सवाल है। मैं आपको दिखाऊंगा, इसके कंटेंट दिखाऊंगा तो आप खुद ही खोज लेंगे। और पर्यावरण जानते हैं तो ये 11 की है और एक 12 की जो हम लोग आज तक पढ़ाते आए हैं। तो ये आपका उद्यमता का विकास, इससे सवाल भी आए थे। और नंबर देखिए, कुछ बच्चे 50-60 ही पा जाते हैं, जबकि इसमें 60-70 नंबर तक लिया जा सकता है अगर आप जैसा सवाल है वैसा उचित उत्तर दें। सिर्फ 5 लाइन का इसमें देखिए, अगर इसका सिलेबस देखेंगे आप तो ये भी आप यहाँ देखें, आपका बांटा हुआ है बहुविकल्पीय 1 नंबर वाला क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, फिर लघु उत्तरीय होते हैं जिनका आप 50 शब्द में उत्तर देते हैं और 25 वो लिखा रहता है पेपर में आपको, और दीर्घ उत्तरीय वाला 150 मान लीजिए 3 पेज का। तो इस तरह से ये प्रश्नों के प्रकार रहते हैं। यही कक्षा 11 का, यही कक्षा 12 का। तो कुछ कक्षा 11 में है कंटेंट और कुछ कक्षा 12 में है। तो अगर हम कक्षा 11 के कंटेंट्स को देखें तो आप शार्ट क्रम में, तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको ये सामान्य आधारिक विषय का। तो आप इसमें अगर ध्यान से देखें, आवाज़ भी सुनेंगे तो भी काम चलेगा। और पेज तो मैं PDF आपको दे देता हूँ, PDF से आप उसको पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें जैसे पर्यावरण शिक्षा में करीब 9 कंटेंट हैं। तो 9 कंटेंट में देखिए पर्यावरण शिक्षा क्या है, इसका अर्थ क्या है, और छात्रों को पर्यावरण शिक्षा क्यों पढ़नी चाहिए, और पर्यावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। तो ये पर्यावरण शिक्षा हुई। पर्यावरणीय संसाधन में अगर आएंगे कि पर्यावरण आपको प्रकृति से क्या क्या संसाधन मिलता है, तो आप जानते हैं शक्ति है, ऊर्जा है और जल है, वायु है, इनका महत्व क्या है, इनके संसाधन कौन कौन से हैं, ये है। पर्यावरण संसाधन में मिट्टी, खनिज और पौधे, जंतु भी आते हैं। तो मिट्टी का कटाव भी होता है, वनों का कटाव हो जाता है, ये क्या होता है, वन के प्रकार, मिट्टी का जो है बारे में, ये पर्यावरण में यहाँ है। संसाधन और जनसंख्या विस्फोट, मतलब जो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, खेत बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से जनसंख्या बढ़ेगी, तो एक समय आएगा कि बढ़ती जनसंख्या का जो है दुष्परिणाम हमें झेलना ही पड़ेगा। और 4 बीघा जैसे 2 बीघा हो जाता है, फिर 5 मंडा हो जाता है। इसी तरह से बढ़ती जनसंख्या का विस्फोट है। तो इसके अंदर कंटेंट देखिए कि वही है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हैं, इनको कैसे दूर किया जाए, मनुष्य पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद अगर आप आ जाएँ तो औद्योगिक पर्यावरण का प्रभाव, उद्योग जो लगे हुए हैं, तो जो हमारी ऊपर की परत होती है ओजोन परत, तो ये चिमनियाँ गर्म धुआं देती हैं, तो इससे वो हमारे वायुमंडल में गर्मी पैदा हो जाती है, तो उससे भी हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। आधुनिक कृषि आप जो कर रहे हैं, इसमें अधिक उपज के चक्कर में आप लोग डाई, यूरिया, पोटास और ये सब तमाम तरह की है। तो परंपरागत कृषि भी है, आधुनिक कृषि किसे कहते हैं, ये इसका है। कीटनाशक का प्रभाव क्या है इसके ऊपर। और भूमि प्रयोग एक छोटा सा की भूमिका किस तरह से देश की भूमि में जो है, पूरी देश में आपका कितने % खेती पे है, कितना % वन है, तो ये सब चीज़ों का
इसके अंदर कंटेंट है मिट्टी के कटाव को रोकने का उपाय और मिट्टी का रासायनिक अवक्रमण जो हो रहा है खराब, वो चीज़ इसके अंदर छोटे छोटे सवाल हैं। हम लोग इसको बारी बारी से डिस्कस कर लेंगे और आसान है क्लास से लेके वीडियो तक। जलवायु और मृदा का पर्यावरण प्रदूषण, बिल्कुल पर्यावरण जल का प्रदूषण तो आप देख ही रहे हैं हर जगह जो है। कहीं फैक्ट्री निकाल रही है तो कहीं हम लोग का जो है बहुत तरह के जल में प्रदूषण है। आपका खेत से डाई यूरिया पोटास मिल के जाता है नदी में तो भी प्रदूषित होता है। इसके लिए प्रदूषण बोर्ड बनाए गए हैं, केंद्रीय हैं, प्रदूषण संरक्षण नियंत्रण बोर्ड है, खाद्य का है, ध्वनि प्रदूषण का भी इसके अंदर है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण, इनको रोकने के उपाय और इनकी नीति 2006 में बनी थी। खतरनाक औद्योगिक और कृषि उत्पाद, ये खतरनाक उत्पाद क्या हैं तो आप जान ही रहे हैं, जो डाई यूरिया पोटास पे आप करते हैं तो इस तरह से प्लास्टिक आपका खतरनाक उत्पाद है। ग्रामीण विकास में अगर आप आ जाएं, इसी में है थोड़ा आधा आधा है, 50 नंबर 25 ये। तो ग्रामीण का विकास कैसे करेंगे आप, इसका महत्व क्या है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, जो अभी आप त्रिपंचायती स्तर देखे थे, जो प्रधान से लेके चुनाव हुआ था, और गांव में कौन रोजगार पूरक कार्यक्रम चल रहे हैं, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या है, ये पिछली बार पूछा गया था, इस बार पूछा जाएगा। ढंग से लिखिए तो आराम से। अखबार रोज़ पढ़ते रहिए, नई नई तरह की योजनाएं निकल रही हैं, उन योजनाओं के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। मातृत्व योजना क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है, तो 2-2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन में लिखना है। भारत में भूमि का मतलब किस तरह का उपयोग है, भूमि उपयोग का अर्थ ये है कि जैसे आपके गांव में या आप ही के पास 10 बीघा है तो आप उसको 10 बीघा को में आप कुछ बंजर है, कुछ परती है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, तो इस जो अच्छी है उसका उस हिसाब से उपयोग करते हैं, इसी को भूमि उपयोग कहा जाता है। और ये धान गेहूँ बोने को भूमि उपयोग नहीं कहा जाता। तो उसको समझने को और वहाँ पर सही जगह पर सही चीज़ लगाने को, जहाँ पेड़ ज़रूरत है वहाँ पेड़, जहाँ खेती वहाँ खेती, ये भूमि उपयोग का अर्थ हुआ। और उसके बाद भारत में भूमि उपयोग कितनी ज़मीन है, मिट्टी कितने प्रकार की, रेगिस्तानी, पर्वतीय, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, इनके बारे में। और आर्थिक रूप से और गरीबी ग्रस्त क्षेत्र, मतलब आर्थिक पिछड़ापन हमारे अंदर क्या है, निर्धनता और गरीबी, ये एक चीज़ क्या है, इनको दूर करने के उपाय बताएं। कृषि की उत्पादकता, किसान की दुर्दशा बताइए, दुर्दशा जो भी आप कह लें। भारत में कृषि एक व्यवसाय है। और हरित क्रांति क्या है, ये पंजाब में जो है नदियों को नहरों से जोड़ा गया था, तो उससे जो है जल मिला था, तो इसीलिए पंजाब आगे भी है हम लोगों से खेती में। और हरित क्रांति हर जगह लगाई हुई थी। कृषि उत्पादकता कम होने के कारण आप बताइए, रासायनिक खाद हैं आपके। वन रोपण क्या है, वन रोपण हर पेपर में निकलता है, वन महोत्सव कब है, वन क्या है, इसके कार्यक्रम चलाए जाते हैं साप्ताहिक की। आप पेड़ कॉलेज में भी देखे होंगे, चलता है, लगाया जाता है इसको। तो उसके बाद ग्रामीण कूड़े कचरे का पुनः उपयोग, ये सीधे है वही आपका कूड़ा कचरा जो है आपके पास, उनका बताइए कि आजकल देख ही रहे होंगे गीला सूखा कूड़ा, और उनको फिर कूड़े से आप जो है उसका खाद बना सकते हैं। और कूड़े को कैसे कम किया जाए, और गोबर का कैसे उपयोग किया जाए, बायोगैस गोबर से कैसे बनाई जा सकती है, इससे कैसे ऊर्जा ली जाती है, यही सवाल इसके अंदर ग्रामीण विकास में है। और उद्यमता का विकास, जो 50 नंबर का सवाल आ जाता है, तो वही व्यवसाय में उद्यमता का बोध। व्यवसाय अगर आप उद्यमता का अर्थ मैंने बता ही दिया आपको। और व्यवसाय में अगर आप उद्यमता अपनाते हैं, स्वरोजगार का अर्थ मतलब क्या है, आप अपना स्वरोजगार, अगर आप एक एलईडी बल्ब बना लेते हैं 5 साल गारंटी का, 3 साल गारंटी का, तो भी आपका एक छोटा सा स्वरोजगार हो जाता है। आप घर में बैठ के कर सकते हैं। जैसे गांव में एक कुम्हार जो है भरका बनाता है, या एक आदमी भैंस रख के अपना दूध का व्यवसाय करता है। तो उद्यमता को बढ़ाने का जो है, उद्यमी का व्यवहार, अगर आप उद्यमी बनेंगे या नौकरी भी करेंगे, बात एक ही है, स्वरोजगार करें या नौकरी करें, दोनों दशा में 12 पास करके आपको यही करना है।
तो उस दशा में आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, क्योंकि व्यवहार ही सबसे बड़ी जो है शिक्षा। किताब पढ़ने से नहीं, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और योग्यता तो मस्ट है, योग्यता के साथ अगर व्यवहार है तो आप बहुत आगे जाएंगे। उद्यमी की भूमिका क्या होती है, क्योंकि समाज में उद्यमी को भी रहना ज़रूरी है। फैक्ट्री या राइस मिल हो या गेहूँ का जो भी हो, रहना ज़रूरी है। उनका महत्व क्या है और आवश्यकता, महत्व और आवश्यकता को समझिएगा, दोनों एक चीज़ नहीं है। महत्व अलग है और आवश्यकता अलग चीज़ है। भारतीय संस्कृति का अर्थ क्या है, संस्कृति में आप पेड़ पौधों की जो पूजा करते हैं वही आपकी भारतीय संस्कृति है। एक बड़ा अच्छा सवाल इसके अंदर आता है कि भारत एक धनी देश है परंतु यहाँ के निवासी निर्धन हैं। सही बात है, क्योंकि उन्हें अपने इसका सवाल का उत्तर मैंने आपको कई वीडियो में दिया है, आप चाहेंगे तो सुन भी सकते हैं पुराने वीडियो से भी। और आपको सुनना चाहिए, जितना सुनेंगे आप। कक्षा क्लास 12 तो वो एकदम 11 का भी उनका हो जाएगा और 12 का भी मैं बता ही रहा हूँ। और उसके बाद उद्यमता के मूल्य, इसमें जोखिम उठाना क्यों आवश्यक, जोखिम क्या होता है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ का कोई भी हम धान भी बोते हैं तो ये मान के चलते हैं पानी बरसा या नहीं बरसा, तो जोखिम तो आपको ज़िंदगी भर उठाना रहता है। और उद्यमता की क्षमता क्या है, आपकी आपकी क्षमता है, उद्यमीय क्षमता क्या है। सूक्ष्म लघु और मध्यम अधिनियम 2006, मतलब ये नीतियाँ सरकारी कार्यक्रम क्या हैं, आजकल तो बहुत से हैं, आप उनको भी बैंकों में आप जान सकते हैं। अखबार पढ़िए, निश्चित अखबार पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें इंटरप्रेन्युअल कंप्लेंट्स है, ये उद्यमतीय क्षमता आपको सरकार लोन दे रही है। और अभिप्रेरण, अभिप्रेरण से आप क्या समझते हैं, उद्यमता का अभिप्रेरण से आप जो है इसमें जब आप मोटिवेशन, एक तरह से कैसे आप मोटिवेट करेंगे अपने आप सामान को तो आप आगे बढ़ेंगे, स्वयं को मोटिवेट करेंगे तो ये भी एक उद्यमता का प्रेरण का आशय है। और उद्यम चलाने की क्षमता, मतलब कोई प्रोजेक्ट, आप परियोजना का मतलब कोई छोटा एक प्रोजेक्ट का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, मैं दिया हूँ प्रोजेक्ट क्या है, व्हाट इज प्रोजेक्ट। तो इस तरह से, और नीति उद्यम के चरण क्या हैं, परियोजना के वर्गीकरण क्या है, तो ये सारी चीज़ें दी हैं। देखिए मार्केटिंग आ गया, विपणन बाजार यहाँ पर है। तो विपणन क्या होता है, आप देखते ही हैं गांव में बनियाजी लोग बेचते हैं। अब तो है खैर हर आदमी विपणन और विक्रय जानता है, तो किसान जो है विक्रय कर देते हैं गेहूँ, तो वो विक्रय है। अब विपणन क्या है, मार्केटिंग है, जैसे दवा बेचते हैं या हम कोई आप अपना एलईडी बल्ब ब्रांड बना के बेच रहे हैं, तो ये चीज़ आ गई। और बाज़ार सर्वेक्षण करना, कोई भी दुकान करना है तो मतलब उसका बाज़ार सर्वेक्षण करके ही आप मार्केटिंग करेंगे, ऐसे ही तो कूद नहीं जाएंगे कि नहीं लेके चलना है। परियोजना का चयन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी या नौकरी का भी चयन करें या परियोजना का भी चयन करें, दोनों में लगभग एक जैसी होती है कि उसकी विशेषताएँ होनी चाहिए, उसका मूल्यांकन आपको करना चाहिए। चयन करते समय कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, परियोजना। और एक सम विच्छेद बिंदु होता है जहाँ लाभ हानि बराबर हो जाता है, तो अगर आप कोई धंधा बिजनेस कर रहे हैं तो उसको हम सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। अक्सर पूछ देता है, एक लाइन का उत्तर रहता है इसका। परियोजना रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, इसमें कौन कौन से कंटेंट रहते हैं, तो ये चीज़ आपसे पूछ लेता है। और ये कक्षा 11 हुआ आपका। अब हम छात्र ने कहा था कि इंट्रोडक्शन सर करा दीजिएगा, तो इंट्रोडक्शन मैं आपको करा दे रहा हूँ। कक्षा 12 में भी वही चीज़ है आपका। आप ध्यान से अगर देखें, मैं शार्ट में इसको कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि शार्ट में कहीं मिल जाए, तो शार्ट में आ जाएगा। जैसे ही आ गया, खंड क में कक्षा 12 का है ये। कक्षा 12 में तो आपका कक्षा 12 में भी वही चीज़ है, पर्यावरण शिक्षा क्या है, इसकी परिभाषा बताइए, उद्देश्य बताइए और इसका उपयोगिता बताइए। स्कूल में को क्यों बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। वन संसाधन विनाश के कारण क्या हैं, भूस्खलन क्या है, भारत में वनों के प्रकार क्या हैं, और नदियाँ और झीलों में क्या है, विषैले पदार्थ वही रासायनिक जो आप लोग डाल रहे हैं। व्यावसायिक संकट कभी कभी आ जाता है, वही जोखिम मैंने बताया था आपको, ये जोखिम है। तो जोखिम आपका मैकेनिकल भी आपकी हो सकता है, मोटर लगाए हों तो मोटर जल जाए, या आपका कुछ और जिस तरह का बिजनेस हो वैसा उसमें जोखिम हो सकता है। पर्यावरण संरक्षण क्या है, जैसे जानवरों का
संरक्षण बहुत ज़रूरी है। गौरैया का देखते ही हैं आप लोग, वन विभाग वाले निकालते हैं। इसका अधिनियम भी है 1972 में बनाया गया है, और खनिज पदार्थ भी हैं, उनका भी है। व्यवसायिक सुरक्षा किसे कहते हैं? औजार जो आप यूज करते हैं, हस्त का औजार होता है, हाथ में भी उसमें प्रॉपर ग्रीस वगैरह लगाते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के उपचार क्या है? जैसे कोई पेड़ से गिर गया तो उसको तुरंत जो है कपच्ची उच्ची बांध के अस्पताल तक वो पहुंचा देना, ये उसका एक प्राथमिक उपचार होता है। आप लोग जैसे करते हैं गांव में, छोटा चोट लग जाने पर उसके बाद टीटी वगैरह, टिटनेस का इंजेक्शन चट्टी पे जाके लगवाते हैं। तो हर घर में प्राथमिक बॉक्स होना चाहिए। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं मैंने बताया है, आप देख भी सकते हैं। उसके बाद भारतीय संस्कृति में पर्यावरण, तो भारतीय संस्कृति क्या है? और संस्कृति में पर्यावरण वही आपका पेड़ जो आप बरगद पीपल का पूजा करते हैं, आप खुद ही जानते हैं। और उसके बाद आपका भारतीय संस्कृति और पर्यावरण में थोड़ा कुछ बता दीजिए, तो वो भी आपको मैंने दे रखा है, आप फिर भी एक बार समझ सकते हैं, उसको देख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्लास में ज़रूर आके लगातार। और ग्रामीण विकास का अर्थ एवं परिभाषाएँ इसमें पूछ रहा है, तो इसका अर्थ और परिभाषा जो क्लास 11 में था वही लगभग यहाँ है। और भारत में ग्रामीण में ऋण बहुत ज़्यादा हो गया है, तो क्यों है? इसके लिए ग्रामीण विकास के लिए कुछ सुझाव दीजिए। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं आपके यहाँ, आंगनबाड़ी आजकल बहुत है, और सफाई भी हो ही रही है, सफाई कर्मी भी हैं, पोषण भी है, दवाई भी बँट रही है। तो ये सब चीज़ों के बारे में WHO क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ बताएं, और शिक्षा से सरकारी संगठन बताएं जो स्वास्थ्य शिक्षा को बताते हो। हर जिला में होता है, आपके ब्लॉक में भी है। और टीके का कार्यक्रम होता है। संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, उनके लक्षण, कारण, जैसे भी कोरोना आया था। और उपचार है तो हैजा वगैरह होता है अक्सर बरसात में। और पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं, ग्रामीण विकास के कार्यक्रम क्या हैं, तो स्वतंत्रता के पूर्व ग्रामीण की दशा क्या थी और आज क्या है, तो उसमें समन्वित ग्रामीण विकास जो है अक्सर पूछता है। सीमांत किसान किसे कहते हैं, जवाहर रोजगार गारंटी योजना क्या है, मनरेगा क्या है, और गांव में महिला और बच्चों का विकास कैसे करेंगे, ग्रामीण युवा जो हैं उनको रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम दे के उनको कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हैं। और इसका नवीनीकरण उद्योगों का और विकास, तो एक तरह से ग्रामीण उद्योग जो है, कुटीर उद्योग अगर आपका छोटा है तो उसको बड़ा बनाएं। कुटीर उद्योग और किसे कहते हैं, जो घर का वगैरह बनाते हैं छोटा वगैरह गांव में, वो कुटीर हैं। लघु आपका राइस मिल है। और बड़ा उद्योग में आ जाइए तो सरदार जी की फैक्ट्री फतुल्लापुर में आप देखते ही हैं, बड़ा वाला राइस मिल, तो वो बड़ा उद्योग हो गया। तो तीनों यहाँ पर गाजीपुर में है, आप देख भी सकते हैं। कुटीर उद्योग जो है MSME, ये जो है इस बैंक है, ये सहायता करती है। और लघु उद्योगों को भी बढ़िया छूट के साथ आजकल आप देखते होंगे सरकार निकालती है, पेपर में अखबार में आज ही निकला हुआ है, मैं कटिंग डाल दूंगा। और उसमें आप उस योजनाओं को भी पूछ सकता है कि इस योजना का क्या मतलब है। तो पेपर अखबार पढ़ते रहिए। जैसे आप लोग इस समय NCC से थोड़ा नाराज़ हैं, तो NCC आपको अनुशासन और एकता को सिखाती है, नौकरी लेना कभी नहीं सिखाती है। और उसके साथ आप जो है उसमें अगर आप जाएंगे तो आप पूरा वो भी जान जाएंगे। साथ ही साथ फिर उद्यमता का विकास, खंड का में कक्षा 12 में परियोजना का निर्माण आप कैसे, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन, ये देखिए छोटा प्रोजेक्ट आपको बनाना है कक्षा 12 में है तो बाइस्किल का चैन कवर का प्रोजेक्ट का बनाइए, या आप LED बल्ब का बनाइए, पेपर पिन का बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप कुछ भी बना लेंगे, क्योंकि परियोजना निर्माण के प्रमुख चरण आपको पता हैं, और कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे होगा, ये इसके अंदर आपको मालूम हो जाता है। और उद्यमी क्षमता मैंने आपको भी पिछले 11 वाले ही बताया, लगभग 11-12 इसमें बराबर रहता है। इकाई की स्थापना अगर आपको करनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन क्या है, साझेदारी कौन सा साझेदारी वाला होता है, सेल्फ आपका फर्म क्या है, और इंटरप्राइजेस क्या है, और ये चीज़ें इसमें कैसे हिस्सेदारी होती है। और देखिए यहाँ मैनेजमेंट आ गया, उद्योगों का प्रबंध, ये MBA में बार बार कह रहा था ना आपसे, मैनेजमेंट ऑफ तो अब आप इसमें A B लिखा है, लेकिन आप MBA में जाएंगे तो वहाँ लिखा होगा ABC सिस्टम क्या है। तो सोचिए
और इसी में स्वॉट एनालिसिस है। प्रबंध का अर्थ क्या है, मैनेजमेंट का अर्थ क्या है, मैनेजमेंट के सिद्धांत बताइए, निर्णय लेने क्या बताइए, एबीसी सिस्टम बताइए। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रबंधकीय कार्य में सहायक होंगी, चाहे आप धंधा करें या नौकरी करें। अब देखिए फाइनेंस मैनेजमेंट भी आ गया। फाइनेंस मैनेजमेंट में जो आप तलपट क्या है और लाभ हानि का खाता कैसे बनाएंगे, और उसमें आपका खाता बही क्या है, और बजट का नियंत्रण कैसे करेंगे। घर में आपके माता पिता जो भी 10 रुपया कमाते होंगे तो उसका बजट का नियंत्रण करते होंगे। फिर देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट यहाँ आ गया, बाजार का प्रबंध। विपणन का अर्थ क्या है, वही दवा बेचेंगे तो मार्केटिंग हो जाएगा, और गेहूँ बेचेंगे तो विक्रय हो जाएगा। तो मार्केटिंग में जो है आपको बहुत प्रचार प्रचार करना पड़ता है। थोक व्यापारी क्या है आप जानते ही हैं, फुटकर व्यापारी कौन है ये भी जानते हैं। विज्ञापन से आपको क्या लाभ होगा, विज्ञापन के उद्देश्य क्या हैं, ये आसानी से आप समझ सकते हैं। मैं शॉर्ट करने की कोशिश नहीं, लेकिन इंट्रोडक्शन में शॉर्ट में करना चाह रहा था 11-12 का। और भर्ती, मतलब भर्ती वो मत समझिएगा, अगर आप कोई कहीं नौकरी भी करने जाते हैं तो वहाँ भी भर्ती होती है, और अगर आप अपनी दुकान छोटी सी खोल लेते हैं तो वहाँ भी आप भर्ती करेंगे। 2 कर्मचारी रखें या 4 रखें, आप कोई दुकान खोल लें, उसके बाहर अपने बैठे हैं, बाहर एक लड़के का प्रबंध कर लें जो बाज़ार में सामान घूम घूम के बेचे, तो वो भी आपकी एक भर्ती हो गई। एक आदमी से भी आप शुरू कर सकते हैं, और उनको प्रशिक्षण भी आपको देना होगा कि कैसे करना होगा। पहले आप करके दिखाएंगे, उसके बाद वो करेगा। और वृद्धि, आर्थिक वृद्धि कैसे बढ़ाई जाए अपने देश की, और आर्थिक वृद्धि में उद्यमी की भूमिका क्या है। तो मैं समझता हूँ मेरा हर छात्र उद्यमी है, मैं अपने हर छात्र को उद्यमी मानता हूँ। लेकिन ये है कि अगर आप लोग मान लें तो ज़रूर क्लास में डिस्कस करें, और वीडियोस को थोड़ा सा लाइक और शेयर भी कर दें अगर अपने दोस्तों के साथ। तो ये सामान्य आधारित विषय आपका, ये कक्षा 11-12 का लगभग पूरा इंट्रोडक्शन है आपका इसके अंदर, और इससे ज़्यादा नहीं है। इसको मैं धीरे धीरे आपको आगे चल के इस बार बढ़िया से और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, लगभग पूरा बता